अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुरू शकील और ये है पार्ट 2 जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग टेस्ट ऑफ ईसीटी एंड द बीपीएस 16 to 18. Okay, so in the last video we have covered 43 MCQs and we're going to start from the 44 MCQs in this video. The first one is, which place in the world has the least rainfall? यानी दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे कम बारिश होती है? तो दैट इज़ अफ्रीका. ठीक है, कौन सी जगह है जहाँ पे कम बारिश होती है? एंड द प्लेस इज़ अफ्रीका. द नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ एन इमेजनरी लाइन. वो एक इमेजनरी लाइन है एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोल टू पोल अलोंग द प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस एंड लाइज अलोंग. ये जो लाइन है ये कहाँ पे लाई करती है? तो इट लाइज ऑन 180 डिग्री मेरिडियन. ठीक है, फिर द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट. भाई जो अर्थ की रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस, उसकी जो स्पीड है वो कब हाईएस्ट होती है? एट द नॉर्थ पोल. सो द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज एट द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल पे जब वो होती है तो उसकी स्पीड जो होती है एक्सिस रोटेशन पे वो हाईएस्ट होती है. देन फ्लैश पॉइंट टर्म इज रिलेटेड विद द. फ्लैश पॉइंट की जो टर्म है वो किससे रिलेट करती है? द स्टडी ऑफ ड्यू ड्रॉप से. ड्यू ड्रॉप से इसको रिलेट किया जाता है. अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, यानी 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन सी एरिया में लाई करती है, कौन सी लैटिट्यूड पे लाई करती है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है. सो 20 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ. Then the next MCQ, the time at any point on the Earth's surface calculated when the sun reaches its highest position in the sky is known as. देखें, जब सन जो है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, जब हम कहते हैं कि भाई इट इज़ ऑन द पीक पॉइंट, नाउ इट गोइंग डाउन, तो वो जो पीक पॉइंट है उससे हम लोकल पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो विच इज़ नोन एज द लोकल पॉइंट. फिर लोकल टाइम, सॉरी. फिर है, what will be the time at the place situated at 70 degree west when it is at 4 p.m. and at the place situated to 35 degree east. ठीक है, क्या टाइम होगा उस जगह पे जो कि सिचुएट कर रही है 70 डिग्री वेस्ट और when it is a time of 4 p.m. 4 p.m. जब यहाँ पे होगा, जब वो 35 डिग्री ईस्ट पर होगी तो वो कहेंगे भाई वहाँ पे टाइम होगा, यानी 70 डिग्री वेस्ट पे जो टाइम हो रहा होगा वो होगा 9 AM. दीज आर द टू डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, इनको हम लोकेट कर रहे हैं, उनका टाइम देख रहे हैं कि एक अगर 35 ईस्ट पर है तो दूसरी कंट्री 70 डिग्री वेस्ट पर है. ठीक है, एक कंट्री में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4 PM, तो दूसरी कंट्री में उस वक्त टाइम हो रहा होगा 9 AM. Right? Then in the next MCQ, when the local time is 12 noon and the time of the Greenwich meridian is 8 AM, the local longitude is 60 degree east. ये 60 degree east पर हो रहा होगा. The captain of Pakistan cricket team which defeated England at the Oval in 1954 was, कौन थे वो? अब्दुल हफीज़ करदार. Then in the troposphere, the normal lapse rate, that is the decrease in temperature with height of the order of, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा होता है. दैट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 किलोमीटर, यानी 165 किलोमीटर को क्रॉस करेंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा. तो हम कहते हैं ना, विद द एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेज. सो 165 मीटर को जब आप क्रॉस करोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा. फिर हमारे पास आ रहा है, ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती हैं? इनमें से कोई सी भी जगह वो नहीं पाई जाती. ठीक है, इंडस रिवर में, आपको यू नो दैट दे आर फाउंड इन इंडस रिवर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज द अर्थ रिवॉल्व एट द फास्टर रेट अराउंड द सन? कौन से पोजीशन पे जो अर्थ है वो सबसे फास्ट रोटेट कर रही होती है? तो दैट इज वर्नल इक्विनेक्स एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द इक्विनेक्स. इक्विनेक्स इज अ कंडीशन व्हेन द डेज एंड द नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. राइट? Then in the next MCQ, if the magnetic needle is freely suspended at the geographic north pole, जब magnetic needle freely suspend होती है तो वो क्या होता है? बिल्कुल हमने उसको छोड़ा हुआ है. ठीक है, सो हम कहेंगे the needle will remain vertical with the S pole downward, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दो मैग्नेट इन्वॉल्व हैं, the earth's magnet and the magnetic needle.
फिर हमारे पास आ रहा है द साउथ पोल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, द साउथ पोल कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, दैट इज इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एज वेल, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द एमसीक्यूज अर्लियर. The atmospheric pressure at any place is measured by, basically the instrument used to measure the atmospheric pressure is barometer. ठीक है, बैरोमीटर को हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए. Which mountain system lies between the Black Sea and the Caspian Sea? Caspian Sea और Black Sea के बीच में कौन सी माउंटेन या जो सिस्टम है वो आता है, that is Caucasus. ठीक है, which of these cities once served as the capital of Japan? इनमें से कौन सी सिटी है जो कि जापान को पहले एज अ कैपिटल ऑफ जापान थी, तो वो है Kyoto. Now the next MCQ is which peninsula lies between the Black Sea and the Sea of Azov? तो ये हमारे पास आता है कैरिमन. कैरिमन हमारे पास वो पेनिनसुला है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव के बीच में आता है. पेनिनसुला दैट इज़ लैंड बिटवीन दैट कवर्स विद मतलब 3 साइड्स जो उसकी हैं वो पानी से कवर होती हैं. फिर हमारे पास आता है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड. लंदन की मतलब कौन से बैंक के ऊपर जो है वो सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड है, द आंसर इज थेम्स. ठीक है, रिवर थेम्स के ऊपर जो है वो लंदन जो है वो लोकेटेड है. फिर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड. इनमें से दिए हुए गए जो ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट ट्री है वो कौन सा है, तो दैट इज़ द रेडवुड. ठीक है, रेडवुड जो है वो टॉलेस्ट ट्री है इन हाइट. ठीक है, विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज सियाम. कौन सी कंट्री को सबसे पहले इससे पहले सियाम कहा जाता था. ठीक है, तो वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ इंडोनेशिया, सोमालिया एंड थाईलैंड एंड म्यांमार. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है थाईलैंड. ठीक है, थाईलैंड को पहले सियाम भी कहा जाता था. फिर है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पेनिनसुला इज अ लैंड विच कवर्स लाइक इट्स 3 साइड्स कवर्ड विद द वाटर. ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट which is the largest country in the Arabian Peninsula is Saudi Arabia, right? Then in the next MCQ, which river forms the Grand Canyon in the United States? ठीक है, कौन सा रिवर जो है वो ग्रैंड कैनियन को फॉर्म करता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो दैट इज़ कोलोराडो. ठीक है, यानी वो जो रिवर है जो कि ग्रैंड कैनियन को फॉर्म करता है वो है कोलोराडो. देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में आ रहा है विच ऑफ दीज क्लाउड्स फॉर्म्स इन फाउंड इन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड. ये जो क्लाउड की फॉर्म्स हैं वो कौन से हाईएस्ट एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं. एल्टीट्यूड इज बेसिकली द लैंड अबव, मतलब हाइट अबव द लैंड. ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लैंड है उसके ऊपर जितनी हाइट होगी उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाले जो विच ऑफ दीज क्लाउड्स, इनमें से कौन से क्लाउड हैं जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं. सो दे आर नॉक्टिलुसेंट, दे आर नॉक्टिलुसेंट. फिर आ रहा है थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज. जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, ठीक है, द एयर, द मिक्सचर ऑफ एयर, वो कह रहे हैं कि उसकी थिकनेस कितनी है. ठीक है, द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज, द आंसर इज 145 किलोमीटर. एंड वी गोना सॉल्व द फर्दर MCQs in the next video and do revise and prepare from them. Thank you. Allah Hafiz.